सेट के बारे में पिछले पार्ट के अंदर मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा उसको ध्यान रखने का एक एक तरीका है कि सपोज़ कर लो आपको कोई किसी टीचर ने कोई टॉपिक दे दिया सेट से रिलेटेड या आप बुक में से कर रहे हो, तो आप जिस चीज़ का सेट बना रहे हो, आप माइंड में थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि जो आप आंसर लिखने जा रहे हो उस क्वेश्चन का, क्या वो जो आपके साथी है उसका आंसर भी यही मिलेगा। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है हाँ, तो इसका मतलब वो सेट है। अगर आपको ये लगे कि जो आप आंसर लिखोगे और आपके जो साथी है उनका आंसर आपसे अलग मिलेगा, तो इसका मतलब वो सेट नहीं है। अब अगली आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जो ये सिंबल दे रखा है, जो हमें ये सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब कि जो हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, वो उसके अंदर कौन कौन सा जो एलिमेंट है, जो मेंबर है उस सेट का, या जिसको पॉइंट भी बोलते हैं हम, वो है और कौन सा नहीं है। जो भी एलिमेंट उस सेट से रिलेटेड है या उस सेट के अंदर है, अगर आपसे उसमें से पूछा जाए तो वो उसके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया जो अच्छा तरीका है वो दिखा रखा है मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर बोला गया है कि जो क्वेश्चन पार्ट 4 है उसमें बोला है 4 और खालिस्तान दे दिया मैंने, उसके बाद ए दे दिया कि ये पूछ रहा है कि जो 4 है, जो 4 जो एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर है या नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो दे रखी है 1 2 3 4 5 और 6, और उनमें 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिंबल आएगा हमारा वो बिलोंग्स टू का आएगा, ये वाला, क्योंकि 4 जो है वो सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर बात करें जिसमें दे रखा है कि जो 8 है वो इस ए सेट के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर आप देखोगे सेट ए के अंदर एलिमेंट में तो 8 उसमें नहीं है, तो इसका मतलब वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप सिंबल यूज़ करोगे ये वाला, नोट बिलोंग्स टू। 8 नोट बिलोंग्स टू सेट ए, ए नोट बिलोंग्स टू सेट ए। अब जो आगे को अगले वाला जो पार्ट है उसमें दे रखा है 0 खालिस्तान ए। क्या जो 0 है वो सेट ए के अंदर बिलोंग करता है? अगर हम देखें तो सेट के अंदर तो वो नहीं है, तो इसके लिए भी यही वाला हमारा सिंबल लगेगा, नोट बिलोंग्स टू। या इसको ये भी बोल सकते हैं कि 0 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए, 0 इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए, या फिर नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, वो सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं करता है, नहीं है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है इसका जिसमें दे रखा है कि जो 2 है खालिस्तान ए, क्या 2 ए सेट के अंदर है? अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो 2 है वो इन सेट के एलिमेंटों में है, तो इसका मतलब इसके लिए सिंबल आएगा बिलोंग्स टू, भाई है, ये सिंबल यहाँ पे आएगा, इसमें है। अब बात करते हैं सेट की। सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक होती है रोस्टर फॉर्म, ये फॉर्म दे रखी है जो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम बात करें जिसका दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म है, जिसका दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म है। और सेकंड जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि कोई हमें सेट दे रखा है, उसको बिल्ड करना, उसको छोटी फॉर्म में लिखना है। और रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जिस भी सेट की आपसे बात करेगा, जिस सेट को आपको बनाने के लिए वो बोलेगा, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कोमे के साथ सेपरेट करके दिखाने पड़ेंगे और सिंगल सिंगल शो करके दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात की जाए और बोले कि रोस्टर फॉर्म में उसको लिख के दिखाओ, तो ये उसकी रोस्टर फॉर्म है। इस तरीके से आपको शो करना है। और इसी नेचुरल नंबर को अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर शो करना है तो उसको ऐसे शो करेंगे, ए इक्वल है एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, जो ये 2 को में सच दैट का काम कर रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए
नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि जो नेचुरल नंबर वो 5 तक बोले जो 6 से कम है, तो यहाँ पे बोलोगे आप x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों ना हम उसको ही लिख दें। उसका रीज़न ये है, सपोज करो अब तो मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि आपको कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखो। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर लिखो, तो 1000 नेचुरल नंबर अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो पूरी कॉपी फिल हो जाएगी हमारी। तो कॉपी के अंदर भी शो 1000 तक शो कर देगा, अगर आपको 5000 दे दिया जाए फिर कैसे शो करोगे। तो इसीलिए उसको शो करने के लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आपने क्या करना है, सपोज करो यही 5 की जगह पे 1000 आता था, आपने कुछ नहीं करना था। ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1001, या तो ये लिख दो, या फिर जो अपना ये वाला सिंबल होता है जिसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। अगर आपने यहाँ पे 5 लिख दिया तो इसका मतलब 5 भी काउंट होएगा और 5 से नीचे वाले भी काउंट होएंगे। इस सिंबल का मतलब मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर। ये जो सिंबल है ये हमें शो कर रहा है, सपोज करो हमें यहाँ पे 4 लिख दिया। अगर 4 लिख दिया है, इन दोनों सिंबलों की बात की जाए, इस सिंबल के अकॉर्डिंग हमारे आंसर आएंगे 1 2 3 और 4, और इसकी बात की जाए तो हमारे आंसर आएंगे 1 2 3। ये बोल रहा है 4 और 4 से नीचे, यहाँ पे सिर्फ आपसे 4 से नीचे की बात की गई है, तो इस बात का याद रखना। ये दो सिंबल बड़े यूज आते हैं। अब यहाँ पे बोला था 1000 लेस देन 1000 है, तो आप उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ कर दोगे और यहाँ पे 1000 लिख देंगे हम, तो इसमें 1000 भी काउंट हो जाएगा और उससे नीचे वाले नेचुरल नंबर भी काउंट हो जाएंगे। अब बात की जाती है ये वो जो दे रखा है सेकंड सेट वोवल से A E I O U। अगर आपसे ये बोले कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो ये मैंने रोस्टर फॉर्म के अंदर शो करके दिखा रखा है। दूसरा, अगर इसी को ही आपसे बोले सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखो, तो आपको दिखाई दे रहा है कि A E I O U ये जो है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी सेट आ गया एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद सेकंड दे रखा है बी सेट नाम दे दिया मैंने, जिसमें लिख रखा है मैंने 1 4 9 16 और 25। 1 4 9 16 25। अगर इसको हमसे ये बोला जाए कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो या टेबुलर फॉर्म में लिखो, तो ये लिख रखा है मैंने टेबुलर फॉर्म के अंदर, कॉमे के साथ सेपरेट करना होता है। दूसरा, अगर इसी को ही हमसे ये बोला जाए कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक क्या है वो 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 4 आ रहा है वो क्या होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, उसके बाद 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, उसके बाद 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है। अगर आप देखोगे पावर सबकी सेम है, और नीचे क्या चीज़ चल रही है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो इसके लिए क्या बोलोगे आप, जो नीचे तो अपने नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल देंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्योंकि लेस देन 6 का मतलब हो गया कि 6 से नीचे, और 6 से नीचे का मतलब 5 तक नेचुरल नंबर हमने काउंट करने हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 तक आएंगे और उनका स्क्वायर बोला, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर आप 2 लिखोगे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा 4 हो जाएगा, तो हमारे सारे रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सी वाले पार्ट की। सी पार्ट के अंदर मैंने दे रखा है 2 4 6 8 10 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आप देखो 2, उसके बाद क्या दे रखा है 4, उसके बाद दे रखा 6। तो यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है, एक बार तो दे रखा है 1 गुना 2, फिर दे रखा है 2 गुना 2, फिर दे रखा है 3 गुना 2, अगर ध्यान से देखें तो इसको, फिर दे रखा है 4 गुना 2। तो ये तो फिक्स है, 2 तो सब में मल्टीप्लाई है। यहाँ पे क्या चल रही है, काउंटिंग नंबर चल रही है, और कहाँ तक हमारा रिजल्ट है, वो रिजल्ट हमारा 12 तक है। इसका मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर है वो 6 तक चल रहे हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखने का मतलब एक्स सच दैट 2n का मतलब क्या हो गया, जो x है वो 2n के बराबर है, और जो n है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है, कहाँ तक, लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये जो दो फॉर्म मैंने आपको बताई है,
जो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आपको समझ में आया है कि ये जो सारी फॉर्म मैंने शो कर रखी है ये रोस्टर फॉर्म है, और ये जो सारे इस साइड वाले शो कर रखे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म है। किसी भी सेट को छोटी फॉर्म के अंदर शो करना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, या सेट बिल्डर फॉर्म के जरिए हम शो करते हैं।